हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। तो सबसे पहले एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले एडवांटेज है कंट्रोलिंग रिडंडेंसी। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है कि रिडंडेंसी क्या होती है। रिडंडेंसी होती है रिपीटेशन ऑफ डेटा, जो डेटा बार बार हमारा रिपीट होता रहता है, सेम फाइल्स में स्टोर करते रहते हैं। हम सेम डेटा को डिफरेंट फाइल्स में स्टोर करते हैं, उसे रिडंडेंसी कहते हैं। तो इससे क्या होता है, वेस्टेज ऑफ स्पेस, स्टोरेज और डेटा एक्सेस में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो डीबीएमएस है वो मेक श्योर करता है कि वो डेटा हमारा रिडंडेंट ना हो। एक जगह पे जो है वो एक ही प्लेस पे प्रेजेंट है, वो डेटा बार बार स्टोर नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। और दूसरी एडवांटेजेस जो है वो है इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी कैन बी इन्फोर्स्ड। इंटीग्रिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी ऑफ डेटा। अब एक्यूरेसी कैसे इन्फोर्स होगी डीबीएमएस से। जैसे हम डीबीएमएस में कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरा रोल नंबर, स्टूडेंट हमेशा स्टूडेंट को रोल नंबर फिल करना ही है, तो मैं उस फील्ड को प्राइमरी फील्ड या नॉट नल बना सकती हूँ कि आप यहाँ पे इस स्पेस को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से मैं अपनी डेटा की एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकती हूँ। मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, ये वाले कॉलम में जो मेरी फील्ड्स हैं वो 4 डिजिट से ज़्यादा ना हो, वो नेगेटिव में ना जाएं, इस तरह से। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड डेटा एक्सेस। अब जैसे मैंने बताया था, जब हम फाइल्स में स्टोर कर रहे थे तो हमारे लिए डेटा को एक्सेस कर पाना बहुत मुश्किल था। बट अगर आप डीबीएमएस की बात करो तो आपके पास क्वेरीज हैं, आपका जो डेटा है वो किसी न किसी फॉर्म में, जैसे रिलेशनल हो गया या किसी बेटर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर्ड है, और आप उसके ऊपर कोई भी क्वेरी लगा के डेटा को एक्सेस कर सकते हो। और जो फोर्थ हमारा पॉइंट है वो है इनकंसिस्टेंसी कैन बी अवॉइडेड। इनकंसिस्टेंसी कैन बी अवॉइडेड। अगर आपका डेटा इनकंसिस्टेंट है, वो पॉसिबल था सिर्फ फाइल सिस्टम्स में। डीबीएमएस में हमारी इनकंसिस्टेंसी डेटा में बहुत कम होती है, क्योंकि हम डेटा रिडंडेंसी नहीं होने देते हैं। या फिर आप कह लो कि अगर आप एक साइड पे चेंज कर, आपको चेंज ही एक साइड पे करना है, ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ही डेटा 1000 फाइल्स में प्रेजेंट है, तो अगर आपको चेंज करना है तो आपको 1000 की 1000 फाइल्स में चेंज करना है। तो ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, डेटा आपका एक टेबल में पड़ा हुआ है, वहीं पे आपका अपडेट होगा। और आपको ये नहीं है कि इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी कि हाँ, यहाँ पे कुछ और है वहाँ पे कुछ और है। तो इट इज़ अ सेंट्रलाइज सिस्टम, सो यू हैव टू मेक चेंजेस एट वन प्लेस ओनली, एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन ऑल अदर कंसिक्वेंट टेबल्स। जैसे अगर उस कॉलम पे मेरा कोई और टेबल बना हुआ है तो उस और दूसरे टेबल में भी खुद से चेंजेस हो जाएंगे। आपको समझ आ रहा है इतना? कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज डेटा कैन बी शेयर्ड। डीबीएमएस से अगर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से अगर आप डेटा स्टोर करते हो तो आपको डेटा शेयर करना इजी है, एक टेबल से दूसरे टेबल के साथ, या एक डिपार्टमेंट का डेटा दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा अनऑथराइज्ड एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना। रिस्ट्रिक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, इसका मतलब क्या है कि कोई भी अनऑथराइज्ड इंसान आपका डेटाबेस को व्यू या एक्सेस नहीं कर सकता। हमारे पास एक्सेस के लिए ग्रांट, रिवोक, ये सारी कमांड्स होती हैं कि किस लेवल पे, डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट लोगों को कौन कौन सा एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो कैसे उस एक्सेस की मदद से, यूज से हमारा बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट इज बैकअप एंड रिकवरी। तो डीबीएमएस में ये भी एक प्रोविजन है बैकअप एंड रिकवरी का, कि अगर आपका डेटा लॉस्ट भी हो जाता है तब भी आप उसे रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उसका बैकअप पड़ा होता है। रेगुलरली बैकअप हम करते हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको भी टैकल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, कनकरेंसी कंट्रोल। अब कनकरेंसी क्या होती है?
व्हाट इज कंकरेंसी? कंकरेंसी मीनिंग सेम टाइम पे एक्सेस करना। जैसे अगर एक डेटाबेस को मैं सेम टाइम पे एक्सेस कर रही हूँ, कोई और सेम टाइम पे एक्सेस कर रहा है, लेट्स से 2000 लोग एक ही टाइम पे उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, कंकरेंसी कंट्रोल की मदद से हमें सेम रिजल्ट्स दिखेंगे। ऐसे नहीं है कि एक टाइम पे मैं अपना बैलेंस चेक कर रही हूँ या एक टाइम पे कोई और अपना बैलेंस चेक कर रहा है, तो समझ रहे हो, उसको अपने उसके हिसाब से दिखेगा और मुझे मेरे हिसाब से। जैसे लेट से मेरे पास स्टूडेंट्स का डेटा है एंड मैं आपकी मैथ्स टीचर हूँ और आपका दूसरा साइंस टीचर है, तो अगर मुझे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए तो वही रिकॉर्ड मुझे भी दिखेगा और साइंस टीचर को भी दिखेगा। ओके, इस तरह से कनकरेंसी है। कनकरेंसी का मतलब होता है एट द सेम टाइम। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस की क्या क्या कमियां हैं? सबसे पहला ये कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज़ की है कि डिज़ाइन की कॉम्प्लेक्सिटी है। जब आप डीबीएमएस में आपके पास डेटा आ गया, तो आपको ये डिज़ाइन करना पड़ता है कि कौन कौन से हमारे पास लेट्स से रिलेशनल डेटाबेस है, इसके बारे में हम समझेंगे बाद में। तो कौन कौन से टेबल्स बनेंगे, उन टेबल्स का आपस में क्या कनेक्शन होगा, कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं, ये सब आपको बाद में समझ में आएगा। तो ये सब बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, डेटा को कहाँ कैसे स्टोर करना है, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, ये सब। और दूसरी इसमें है साइज। क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है डिज़ाइन, तो एक्सट्रीमली लार्ज पीस ऑफ सॉफ्टवेयर चाहिए जो बहुत सारी डेटा डिस्क स्पेस को ऑक्यूपाई करे। इट्स अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर ओनली, तो उस सॉफ्टवेयर का साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। एंड थर्ड थिंग है इज़ इनिशियल ट्रेनिंग। अब जैसे हमारा फाइल सिस्टम था, उसके लिए आपको कोई लैंग्वेज थोड़े ना सीखनी पड़ेगी, तो इसमें आपको इनिशियल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी टू ऑल प्रोग्रामर्स, जो कि आपका एक सेपरेट ट्रेनिंग कोर्स भी पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अपने एसोसिएशन में यूज़ कर रहे हो तो यू हैव टू गिव ट्रेनिंग टू योर प्रोग्रामर्स ऑफ डीबीएमएस ऑफ एनी लैंग्वेज, लेट्स से एसक्यूएल या कोई भी नॉन एसक्यूएल लैंग्वेज की आपको उस यूज़र को, उस प्रोग्रामर को डिटेल्स देनी पड़ेंगी। और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर, वो तो आएगा ही आएगा। और ये भी है डैमेज टू द डेटाबेस। अगर, हाँ, क्योंकि अब सेंट्रलाइज्ड है, एक ही जगह पे सारा मेरा है, चेंजेस वहीं पे करने हैं, सब वहीं पे है, तो अगर उसको डैमेज होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा, इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द एंटायर डेटा, एंटायर एप्लीकेशंस। तो और दूसरा है कि वी आर यूजिंग डी बी एम एस व्हेन डी बी एम एस इज अननेसेसरी। इसकी डिसएडवांटेज तब हो सकती है जब आप इसे तब यूज़ कर रहे हैं जब इसकी ज़रूरत नहीं है। कब इसकी ज़रूरत नहीं है? दो पॉइंट्स। कुछ कंडीशंस में डेटाबेस की ज़रूरत नहीं है। कब नहीं है? जब डेटा एंड एप्लीकेशन सिंपल है, वेल डिफाइंड है एंड नॉट एक्सपेक्टिंग टू चेंज। इफ़ डेटाबेस इज सिंपल, अगर मेरा डेटाबेस सिंपल है तो मुझे सिंपल है, वेल डिफाइंड है उसमें डेटा पहले से ही, और उसमें नो चेंजेस आएंगे, नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज। जैसे मतलब वो वही कंसिस्टेंट सा डेटाबेस रहेगा हमेशा, तो नॉट एक्सपेक्टिंग टू चेंज, कंसिस्टेंट सा रहेगा, उसमें कोई चेंजेस करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी नियर फ्यूचर में, तो उस डेटा के लिए हमें डेटाबेस की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड पॉइंट है कि डेटाबेस वेरी स्मॉल डेटाबेस। अगर स्मॉल डेटाबेस है उसके लिए मैं इतना बड़ा सॉफ्टवेयर, इतना हार्डवेयर, इतना ट्रेनिंग कॉस्ट कर रही हूँ, तो दैट इज़ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग इट। और तीसरा पॉइंट आ जाता है इस फिफ्थ पॉइंट के अंदर, अगर एक्सेस टू मल्टीपल यूजर्स रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे अगर कोई डेटाबेस है, वो सिर्फ मेरे लिए है, मुझे ही चाहिए वो, या एक या दो इंसानों को ही चाहिए, मल्टीपल यूजर्स को उसे एक्सेस नहीं करना, यूजर इंटरफेस उसका हमें नहीं चाहिए, तो हमें उसके लिए डीबीएमएस की ज़रूरत नहीं है, वो हम सिंपल फाइल्स में स्टोर कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट।
दीज वर द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस, आई होप आपको क्लियर हुई हैं। तो इफ देर इज एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।